जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आप आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप भी आरआरबी एलपी का 2025 वाला फॉर्म भरना चाहते हैं तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 2024 में मैंने जो भी बताया वही घटित हुआ। मैंने टॉप 5 डेंजर जोन पहले ही बता दिए थे और जब कट ऑफ आई तो उन्हीं जोनों की सबसे ज़्यादा कट ऑफ निकली। और मैंने सेफ जोन जो बताए थे, मैंने कहा था कि इन जोनों से आप चांसेस हैं कि फॉर्म भरिए, सिलेक्शन हो जाएगा। उन जोनों के कट ऑफ कम भी थी। और हाँ, कुछ ऐसे जोन्स भी बताए थे जिन जो मीडियम में रहने वाले हैं, या तो इनके चांसेस बहुत ज़्यादा के हैं या फिर बहुत कम के, वो वैसे निकले हैं। तो इस वीडियो को भी देखिएगा। फॉर्म भरने से पहले वीडियो देख लीजिए। फॉर्म भरने जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा मुझे कौन से जोन चुनने चाहिए, कौन से जोन नहीं चुनने चाहिए। मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत चीजें लेकर आया हूँ। एएलपी का जो है 2025 का एक्सपेक्टेड यूआर कट ऑफ लेकर आया हूँ। यूआर कट ऑफ इसलिए मैं बताऊंगा क्योंकि सबसे ज्यादा इसी का होता है। अगर आप इसको पा लेंगे तो फिर आप किसी भी कैटेगरी से हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 2025 का कट ऑफ सीबीटी फर्स्ट का क्या रहने वाला है। टॉप 5 सेफ जोन कौन से हैं, टॉप 5 डेंजर जोन कौन से हैं, और ऐसे जोन कौन से जोन से भरे। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है, अब आप सबसे पहले ये बताइए कि जोन का जो कट ऑफ वगैरह होता है वो मतलब कि सेफ किस हिसाब से होता है। सेफ का मतलब क्या होता है। सेफ वही होता है कि जहाँ पे यूआर की कट ऑफ, मतलब कि यूआर हो गया, ओबीसी हो गई, एससी हो गया, एसटी हो गया या ईडब्ल्यूएस हो गया, इनकी कट ऑफ जहाँ पे सबसे कम होती है, सबसे कम, वही सबसे सेफेस्ट जोन हो जाता है ना। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रयागराज पे नहीं सिलेक्ट होते उतने ही नंबर पे, और कोई गोरखपुर पे होता है वो सिलेक्ट हो जाता है उतने ही नंबर पे उसी कैटेगरीज का। तो ये अफसोस होता है मुझे, और कई बार मैंने देखा है ऐसे कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए जोन सही से नहीं चुन पाते हैं। तो अब यहाँ पे मैं कुछ जोन आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अगर जोन बताऊँ आप लोगों को तो वो मैं बिलासपुर लिखने वाला हूँ। बिलासपुर, ठीक है। अभी जो आगामी परीक्षा एलपी सीबीटी 2 ही नहीं हुई, सीबीटी फर्स्ट की इनकी कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे यूआर गया है 58। यूआर कितना गया है 58, और एससी 40, एसटी आपका गया है 30, और ओबीसी 46। ओबीसी 46। अब इस जोन को देख के आपको क्या लगता है, क्या ये सेफ जोन है। हाँ, ये सेफ जोन है। क्यों सेफ जोन है, क्योंकि यहाँ पे जनरल की जो कट ऑफ गई 58 गई, कहीं कहीं 63 भी गई है, कहीं 64 गई है, कहीं 70 तक अक्रॉस छू रही है। ठीक है, सीबीटी फर्स्ट की है, अभी सीबीटी सेकंड हुआ ही नहीं है इसलिए, और फिर से एलपी ने अपने एग्जामिनेशन को स्टार्ट कर दिया, फिर से फॉर्म भराना वगैरह स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ये सीबीटी फर्स्ट की है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ जोन ले रहा हूँ और उसके आगे जनरल की कट ऑफ भी बता रहा हूँ। उसमें आप लोग, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए डेंजर जोन की बात करता हूँ। ठीक है, डेंजर जोन, डेंजर जोन में मैंने नंबर 1 पे जोन रखा है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जो कि एक है, इस पे कैंडिडेट ज्यादा भरते हैं। ठीक है, मुजफ्फरपुर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे जो जनरल की कट ऑफ गई है वो 77 तक गई है। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे जनरल कितनी 58 और यहाँ पे 77, अंतर देख सकते हैं 20 नहीं तो 18, 12, 13 नंबर का अंतर तो वैसे भी दिख रहा है। तो ये तो डेंजर जोन में जाना ही है। ठीक है, नंबर 2 पे हमारा आता है पटना। पटना में जनरल का कट ऑफ गया 67। ठीक है, नंबर 3 में हमने रखा है गुवाहाटी, जहां हटी वही हटी। ठीक है, गुवाहाटी में जो जनरल की कट ऑफ गई है वो गई है 65। अब उसके बाद आपका 4th नंबर पे आता है मालदा। यहां पे जो कट ऑफ गई 63 गई है जनरल की। उसके बाद आपका आता है गोरखपुर। गोरखपुर और मालदा का सेम है, एज इट इज सेम। मैंने कंपेयर पहले भी किया था, फिर कर रहा हूं कि इन दोनों का इस बार भी सेम ही रहने वाला है, ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा, -1 या +1 का ही अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डेंजर जोन में हो गया। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कट ऑफ इस बार गई थी वो मुजफ्फरपुर की 77 गई थी, और उसके बाद फिर 67, फिर 65,
63 63 घटते क्रम में हमने रखा है। सेफ जोन भी मैंने घटते ही क्रम में रखा है, तो जिससे आप लोगों को अच्छे से जानकारी होगी। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, तो उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, सेफ जोन में आपका आता है सबसे नंबर 1 पे चंडीगढ़, जहां की जनरल कट ऑफ 40 गई थी। ठीक है, भोपाल आता है, भोपाल की जनरल की कट ऑफ गई है इस बार 45 गई थी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम की इस बार की कट ऑफ चली गई है 48 गई थी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है चेन्नई, चेन्नई की जो है कट ऑफ गई है 49। उसके बाद आपका आता है जम्मू, ठीक है, JNK, जम्मू की 52। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझिए, चंडीगढ़ 40, आप इसको भी सेफ जोन में रख सकते हैं, बिलासपुर को 58, बट ये थोड़ा मीडियम जोन में आ जाएगा। मैंने कहा था कि इन जोनों में कभी विश्वास ना करिएगा, कभी कभी इनकी ऐसी कट हो जाती है, अब हाई हो जाती है, कभी कभी बहुत लो हो जाती है। ठीक है, वो तो कंटेंट के ऊपर है, कैटेगरीज के ऊपर है, फॉर्म भरने की संख्याओं के ऊपर निर्भर करता है। दोनों जोन मैंने आपको समझा दिए हैं। अब बहुत देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, फॉर्म भरिए, ऐसा नहीं है, कोई भी फॉर्म मत छोड़िए, फॉर्म भरते रहिए। कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जामिनेशन में आपका वो PDF पे नाम दिखेगा, और जिस दिन दिखेगा उस दिन सारी मेहनत आप भूल जाएंगे, और आगे की खुशी, आगे के जो पल होंगे वो एक सारे शौकत से जीते रहेंगे। ठीक है, अब जोन आप कोई भी चुन लीजिए अपन, ठीक है, कोई भी जोन चुन लीजिए, बहुत से जोन इसमें पड़े हुए हैं, कोई भी जोन आप चुन लीजिए। मान लीजिए आपने मालदा चुना, तो आपके मन में ये ग्रेट ये नहीं होना चाहिए यार, मैं अगर गोरखपुर चुन लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, अगर मैं चेन्नई चुन लेता तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता, ऐसा नहीं। जोन चुनने से पहले आप एनालिसिस करिए, लेकिन जिस दिन आप जोन चुन लीजिए, केवल आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, चाहे 52 पद हो, 67 पद हो, 700 पद हो, इनमें से मुझे एक पद चाहिए तो चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कहता हूं मिले ना तो फिर कोई गलत कदम उठाइए, लेकिन जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन तक आप लोग उस पद को पाने के लिए बेजोड़ मेहनत करिए, एग्जाम देकर आइए। एग्जाम देने के बाद आप लोग इस चीज को भूल जाइए, नए एग्जामिनेशन की तैयारी करिए। जब इसका रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा, रिजल्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपकी मेहनत सफलता की ओर बढ़ी है, वरना मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि जो गिरते गिरते उठ गए हैं, और मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बहुत निचले स्तर से उठ के एकदम आकाश की तरफ बढ़े हैं। तो अगर आप लोग इसमें से कोई भी जोन चुनते हैं, मैं कह सकता हूं कि हर जोन में वैकेंसीज है, तो हर जोन में कंपटीशन होगा। हाँ, किसी में 2 नंबर कम में सिलेक्शन हो जाएगा, किसी में 2 नंबर ज्यादा में, और सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, और हाँ, जाते जाते ये भी कहना चाहूँगा, अगर कोई भी PDF वगैरह आपको नहीं मिल रही है तो सिंपली कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए PDF की व्यवस्था कर दूंगा। मैंने बहुत से लोगों की PDF की व्यवस्थाएं की हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।